कक्षा तीसरी, छठी तथा नौवीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय पालकगण एवं शिक्षकगण, सुप्रभात। शिक्षकगण, जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रत्येक 3 वर्ष में नेशनल अचीवमेंट सर्वे का कार्य होता है और इस सर्वे के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर कैसा है, सीखने के प्रतिपल का क्या स्थिर है। जब इस स्तर को ज्ञात किया जाता है और उसमें जो विश्लेषण निकल कर आता है, उसके आधार पर पुनः नीतियां बनाई जाती है और उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। विद्यार्थियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 3 क्लास में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भाग लेना होगा और वे क्लास हैं कक्षा 3, कक्षा 6 तथा कक्षा 9। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से उसकी तैयारी करना है, शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार से मार्गदर्शन दें, इन सब को लेकर 28 सितंबर को विद्यालय में मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है और इस मॉक टेस्ट में विभिन्न विषयों पर आधारित 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसको विद्यार्थियों को OMR शीट पर हल करना होगा। उसके उपरांत शिक्षक मूल्यांकन करेंगे और अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि भी करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे हमें अनेक प्रकार का ज्ञान देने वाला सर्वे साबित होने वाला है। आइए आज की इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के 2 टॉपिक के बारे में जानकारी देता हूं और उससे आपको ज्ञात होगा कि किस प्रकार से हमको तैयारी करना है। विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र में नेशनल अचीवमेंट सर्वे में पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने आपके लिए जो 2 प्रश्न शामिल किए हैं उनको वर्णनात्मक रूप से समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि उस पर बनने वाले प्रश्न आप परीक्षा में पूछे जाने पर हल कर सकें। तो आइए जान लेते हैं क्या है 2 प्रश्न। यह है विद्यार्थियों, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तैयारी के 2 प्रश्न। पहला है, जैविक कृषि किसे कहते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक में आपने जैविक कृषि के बारे में पढ़ा होगा। जैविक कृषि की वह प्रणाली है जिसमें केवल जैव अवशिष्ट, जैविक खाद और प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इस विधि में फसलों की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, आपको जैविक कृषि के बारे में आपके शिक्षकगण से विस्तार से जानकारी लेना है। कर्क रेखा किसे कहते हैं, बहुत बड़ा विषय है। कर्क रेखा को उत्तरी रेखा भी कहते हैं और यह रेखा पृथ्वी की उत्तरतम अक्षांश रेखा है, जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत चमकता है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा ये अनेक देशों में गुजरती है, लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करें तो यह भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। विद्यार्थियों, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी गुजरती है, जो पूर्व की ओर भारत के जो 5 राज्य है उनसे तो गुजरती ही है, साथ में जो अन्य राज्य जिसका मैंने आपसे जिक्र किया है उनके मध्य भी होकर गुजरती है। तो विद्यार्थियों, आपको कर्क रेखा के बारे में मानचित्र के माध्यम से और विस्तार से जानकारी प्राप्त करना चाहिए
जिससे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में आप ठीक प्रदर्शन कर सकें। अपने मित्रों को भी बताएं, उन्हें सुनाएं, जिससे कि 28 सितंबर को जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, और जब नेस का सर्वे होगा, मूल सर्वे, उसका विस्तार से हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में, ताकि आपको उसमें भाग लेकर सफलता मिल सके। जय हिंद।